नाज़रीन ग्रामी, 1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के शहर ओशवाया से एक बड़ा बहरी जहाज रवाना हुआ। इस जहाज का नाम MV हॉन्डियस था, एक डच बहरी जहाज जो अपने मुसाफिरों को दुनिया के इंतहाई दूर दराज और खूबसूरत इलाकों की सैर करवाने वाला था। इस जहाज में 147 अफराद सवार थे, जिनमें 86 मुसाफिर और 61 अमले के अरकान शामिल थे, और ये लोग 23 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते थे। जहाज का रास्ता जनूबी बैरोक्यानूस से गुजरते हुए अंटार्कटिका, साउथ जॉर्जिया आइलैंड, सेंट हेलेनिया और एस्नेशन आइलैंड तक था। शुरू में हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग तस्वीरें बना रहे थे, बर्फानी पहाड़ों के दिल फरेब मनाजिर देख रहे थे, व्हेल, मछलियों और पेंगुइन्स की दुनिया से लुत्फानंदोज हो रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस जहाज में एक ऐसा खामोश और पोशीदा खतरा भी सवार हो चुका है जो चंद दिन बाद पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेगा। सफर शुरू होने के कुछ ही दिन बाद अचानक एक मुसाफिर शदीद बीमार हो गया। पहले सबने यही समझा कि शायद आम बुखार या मौसमी बीमारी होगी, लेकिन 11 अप्रैल को उस मुसाफिर की जहाज में ही मौत हो गई। इसकी लाश 24 अप्रैल को सेंट हेलेनिया में जहाज से उतारी गई, जहां इसकी बीवी को भी तिब्बी मदद के लिए उतारा गया, और 2 दिन बाद वो भी जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानसबर्ग के अस्पताल में इंतकाल कर गई। दोस्तों, अभी लोग इस सदमे से निकल ही नहीं पाए थे कि एक और मुसाफिर भी शदीद बीमार पड़ गया और फिर उसकी भी मौत हो गई। पूरे जहाज में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग अपने कमरों में बंद हो गए, एक दूसरे से दूर रहने लगे, और दुनिया भर के सेहत के इदारे इस जहाज की एक एक खबर पर नजरें जमा के बैठ गए। दोस्तों, 6 मई 2026 को आलमी इदारा सेहत ने तस्दीक की कि इस वबा का जिम्मेदार एंडीज वायरस यानी हंटा वायरस की एंडीज किस्म है, और 8 मई तक 8 मरीज सामने आ चुके थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी थी। और दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हंटा वायरस है क्या, ये कहां से आता है और ये इतना खतरनाक क्यों है। दोस्तों, हंटा वायरस चूहों और दूसरे जंगली जानवरों के जिस्म में पाया जाता है और इनके पेशाब, थूक और फुजले के जरिए माहौल में फैलता है। हैरानकुन बात यह है कि ये जानवर खुद इस वायरस से बीमार नहीं होते, ये बस खामोश कैरियर बने रहते हैं। जब इंसान किसी ऐसी जगह जाता है जहां मुतासर चूहों का फुजला मौजूद हो, तो वहां की आलूदा गर्द सांस के जरिए फेफड़ों में दाखिल होती है, और यही वायरस यहां अपना काम शुरू कर देता है। शुरू में मरीज को आम बुखार, जिस्म दर्द, सर दर्द और थकन महसूस होती है, बिल्कुल आम जुकाम जैसी अलामत। लेकिन चंद दिन के बाद अचानक फेफड़े पानी से भरने लगते हैं, सांस रुकने लगती है, और मरीज सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर मौत के दरवाजे तक पहुंच जाता है। माहिरीन के मुताबिक हंटा वायरस के बाज मरीजों में मरने की शरह बहुत ज्यादा है, यानी हर 3 मरीजों में से एक इंसान अपनी जान खो सकता है। अमेरिका में इस वायरस के मरीज पहली बार 1993 में ज्यादा तादाद में सामने आए थे, जब अचानक कई लोग एक पुरस्कार बीमारी से मरने लगे, और बाद में साइंसदानों ने तहकीक से साबित किया कि इसके पीछे चूहों से फैलने वाला हंटा वायरस था। मुआज़िज़ दोस्तों, दुनिया सबसे ज्यादा हंटा वायरस की एंडीज किस्म से डरती है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। आम हंटा वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, लेकिन एंडीज दुनिया का वाहिद हंटा वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। अगरचे इसके लिए बहुत करीबी राब्ता जरूरी होता है, और ये मुंतकिली बहुत कम होती है। ये किस्म बुनियादी तौर पर अर्जेंटीना और चिली में पाई जाती है। यही वजह थी कि बंद जहाज के अंदर इस वायरस का फैलना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन गया, क्योंकि एक महदूद और बंद जगह में 147 अफराद एक साथ मौजूद थे। नाज़रीन, तहकीक के मुताबिक इस वबा की जड़ शायद ओशवाया की एक कूड़े की जगह में छुपी हुई थी। अर्जेंटीना के तफ्तीशकारों के मुताबिक मुमकिन तौर पर यह जोड़ा ओशवाया शहर में एक कूड़े के ढेर की जगह गया, जहां चूहे बड़ी तादाद में मौजूद थे, और वहां से यह वायरस इनके जिस्म में दाखिल हुआ। यही हंटा वायरस की सबसे डरावनी खसूसियत है कि इसकी अलामात फौरन जाहिर नहीं होती। कई हफ्तों तक इंसान बिल्कुल ठीक रहता है, कोई बीमारी महसूस नहीं होती, लेकिन वायरस अंदर ही अंदर अपना काम करता रहता है। यही वजह थी कि यह जोड़ा बगैर किसी अलामत के आराम से जहाज में सवार हो गया, और जब जहाज समंदर के बीच पहुंचा तो वायरस ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया।
प्यारे साथियों, ये वाकया महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी तशवीशनाक हकीकत छुपी हुई थी। अर्जेंटीना की वजारत सेहत के मुताबिक जून 2025 से अब तक मुल्क में 101 हंटा वायरस केस सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल इसी मुद्दत में सिर्फ 57 केस थे, यानी तकरीबन 2 गुना इजाफा। माहिरीन कह रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली ने अर्जेंटीना को ज्यादा गर्म बना दिया है, जिसकी वजह से चूहों की आबादी बढ़ रही है और यही चीज हेंटा वायरस के फैलाव से बराह रास्त जुड़ी हुई है। और दोस्तों, जैसे ही दुनिया में हेंटा वायरस की खबरें फैली, सोशल मीडिया पर एक पुरानी बहस ने एक बार फिर सर उठा लिया। लोग कहने लगे कि मशहूर अमेरिकी कार्टून द सिम्पसंस ने यह सब कुछ पहले दिखा दिया था। आप सब जानते हैं कि द सिम्पसंस कई दहाइयों से चलने वाला एक ऐसा कार्टून है जो दुनिया के मसाइल, सियासत, बीमारियों और नई टेक्नोलॉजी पर मुबालगा आमेज अंदाज में तंज करता रहता है। इसकी बाज पुरानी किस्तों में दिखाए गए मनाजिर बाद में किसी न किसी शक्ल में हकीकत बन गए और यही वजह है कि लोग हर बड़े वाक़े पर इस कार्टून की पुरानी किस्तें खंगालने लगते हैं। सोशल मीडिया पर एक किस्त बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसमें एक खतरनाक बीमारी पूरी दुनिया में फैलती दिखाई गई थी। लोग मास्क पहने हुए थे, खौफ का माहौल था और बाज लोगों ने ऐसे मनाजिर भी शेयर किए जिनमें बहरी जहाज और वायरस का निशान एक साथ दिखाया गया था। लेकिन हकीकत यह है कि द सिम्पसंस में हेंटा वायरस का कोई वाज़े और बराह रास्त जिक्र नहीं मिलता। दरअसल ये कार्टून इतने लंबे अरसे से और इतने ज्यादा मौजुआत पर किस्तें बनाता आया है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा वाकया होता है तो लोगों को कहीं ना कहीं इस जैसा कोई मंजर मिल जाता है। ये एक नफ्सियाती कैफियत है जिसे कंफर्मेशन बेस कहते हैं, यानी हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। और दोस्तों, आलमी इदारा सेहत ने शुरू से वाजे किया है कि ये वबा फैलने का खतरा फिलहाल कम है, क्योंकि इंसान से इंसान में मुंतकिली के लिए बहुत करीबी राब्ता जरूरी है और पिछले वाकयात में भी ये फैलाव महदूद रहा। लेकिन फिर भी दुनिया खौफजदा है, क्योंकि 2020 की याद अभी भी ताजा है, जब एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को बंद कर दिया था। स्पेन, जनूबी अफ्रीका, स्विट्जरलैंड और दर्जनों यूरोपीय ममालिक में सेहत के इदारे मुतहरिक हो गए। जहाज के तमाम मुसाफिरों को अलग थलग रखा गया है और इनसे मिलने वालों की फहरिस्तें तैयार की गई हैं ताकि पता लगाया जा सके कि यह वायरस कहां कहां तक पहुंचता है। और दोस्तों, इस पूरे वाक़े ने दुनिया को एक बहुत आम सबक याद दिला दिया है कि इंसान जितना ज्यादा जंगलात, जानवरों के मस्कन और दूर दराज इलाकों के करीब जा रहा है, उतना ही नए वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज की दुनिया में फासले मिट गए हैं। एक इंसान अर्जेंटीना के कूड़े के ढेर के करीब जाता है और चंद हफ्तों बाद इसका असर स्विट्जरलैंड, जनूबी अमेरिका और सेनेगल तक पहुंच जाता है। हेंटा वायरस शायद अभी कोरोना जैसी आलमी वबा न बने, लेकिन इसने एक बार फिर हमें यह याद दिला दिया है कि अगला बड़ा खतरा कहीं भी, कभी भी और अचानक सामने आ सकता है। और शायद यही वजह है कि लोग द सिम्पसंस की हर किस्त को अब पहले से ज्यादा संजीदगी से देखने लगे हैं, क्योंकि जब हकीकत और कार्टून एक दूसरे से मिलने लगे तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये सब महज इत्तेफाक है या कुछ और अगर आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप सिम्पसंस की इन पेशगोइयों को सिर्फ इत्तेफाक समझते हैं या कुछ और भी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।